भाभी वो मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए थे। क्या हुआ देवर जी, आज पैसे की जरूरत पड़ी तो हमारी याद आ गई? नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या हो गया सागर, तू यहाँ पर? पैसे मांगने आए। वो जो तुम्हारे पास नोट छापने की मशीन है ना, उससे जाओ नोट छापो और लाके इसे दे दो। अरे यार दीप, तुम ये क्या बोल रही हो? वो यहीं पे है, सारी बात तो सुन लेगा। हाँ तो मैं सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ। जब पैसों की जरूरत पड़ती है तब भाई की याद आ ही जाती है। ऐसी बात नहीं है भाभी। तो फिर कैसी बात है? जब तुम उस दिन गए थे तो बड़ा अकड़ में गए थे कि तुम दोनों का कभी चेहरा नहीं देखूंगा। फिर अब क्या हो गया? वो क्या है ना, जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ से मेरी जॉब चली गई है और मैंने 2-3 महीने से घर का रेंट भी नहीं भरा है। मैं अपने दोस्तों के पास भी गया था पैसे मांगने, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। और अगर मैं 2 दिन में घर का रेंट ही नहीं दूंगा ना तो मकान मालिक मेरे को घर से धक्के दे के निकाल देगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बड़े भाई से ही मदद मांग लूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा चल ठीक है, तू ज़्यादा परेशान मत हो, चल तू यहाँ पर बैठ। और दीप, जो मैंने कल तुम्हें पैसे दिए थे ना, वो पैसे लेके आना। और बता, तेरी बीवी कैसी है? ठीक है भैया। वो मैंने उससे कहा था कि तुम भी चलो साथ में, लेकिन उसने मना कर दी। और मैंने उससे ये भी बोला था कि हम दोनों अगर साथ में चलेंगे, भैया भाभी से माफ़ी मांगेंगे तो भैया भाभी हमें माफ़ कर देंगे। और भैया सच बताऊँ ना, जो हम दोनों ने किया है उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि आप दोनों से नज़रें कैसे मिलाएं। अच्छा ये सब छोड़ो, और काम का क्या सोचा है? वो भैया पिछले महीने मैंने 5 कंपनियों में इंटरव्यू दिया था, लेकिन अब तक कहीं से कोई कॉल नहीं आया। पर भैया मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी जॉब ज़रूर लग जाएगी। ये ले पैसे। और हाँ, एक बात ना याद रखियो, ये पैसे देके ना मैं तुझ पे एहसान नहीं कर रही हूँ, ये तुझे उधार दे रही हूँ। और ये पैसे ना मुझे ब्याज के साथ वापस चाहिए, समझ गया? दीप, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं जो बोल रही हूँ ना बिल्कुल सही बोल रही हूँ। इसको पैसे दे दिए काफी नहीं है क्या? ये छोटा भाई है मेरा, हमारे माँ बाप के जाने के बाद ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मुझे ही निभानी है इसकी, समझ में आया? और ये आज परेशान है तो मुझसे हेल्प नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? अरे अब के इसको पूरी जिंदगी माँ बापों की तरह पालोगे क्या? तुमने इसे पढ़ा दिया, लिखा दिया, इस काबिल बना दिया कि अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है, बस बहुत है। और अब क्या तुम्हारा इनके बच्चों को ही पालने का इरादा है, उन्हें भी रोटी खिलाने का इरादा है? भाभी मैं सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा। और वैसे भी आप दोनों ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, आप दोनों के बहुत एहसान है मेरे पे। पर भाभी अब मैं मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा और आपके पैसे ना ब्याज समेत वापस कर दूंगा। हो सकता है भाभी कि मैं आपके पूरे पैसे एक साथ ना चुका पाऊँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि धीरे धीरे करके ना मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते भाभी। दीप, ये का तरीका था मेरे भाई से ऐसा बात करने का? और तुमने उससे ये पैसे वापस क्यों मांगे? मैंने सिर्फ बोला है, पैसे लूंगी नहीं मैं उससे वापस। मतलब? एक बात बताओ, अगर हम उस पर अभी प्रेशर नहीं डालेंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी कैसे समझेगा? चलो आज तो हम हैं उसकी मदद करने के लिए, अगर हम कल नहीं हुए तो उसे ये सारी चीज़ समझनी पड़ेंगे ना। चलो ठीक है, आज तो उसके बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, वो अकेला रहने वाला है, तो हमने उसकी मदद कर दी। और कल को उसके बच्चे होंगे, उनके खर्चे होंगे, उन्हें स्कूल जाना होगा, ये सारी चीजें वो कैसे मैनेज करेगा? जब वो आज ही अपनी जिम्मेदारी निभाने के काबिल नहीं है तो फिर वो कल कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? जब उसके ऊपर प्रेशर होगा ना पैसे वापस करने का, तो वो ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर मारेगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा पैसे वापस करने के लिए। यार दीप, कभी कभी तुम ना मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हो। वो बात ऐसी है ना, कभी कभी अपनों को समझाने के लिए बुरा बनना पड़ता है। तुम ठीक कह रही हो।